ने कभी महसूस किया है कि एक इंसान आपकी जिंदगी में आया और सब कुछ उलट-पलट हो गया? जैसे कोई पुराना जख्म अचानक खुल गया हो, जैसे वही दर्द, वही डर, बार-बार एक ही चक्र में घूम रहा हो। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कर्मा आपको उसी आत्मा से बार-बार टकरा रहा है? अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी दर्द, सेपरेशन और ट्रिगर से भरी रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज दिव्या मार्ग पर हम यह समझेंगे, कर्मा और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन क्या है? क्या यह सच में एक कार्मिक साइकिल है या फिर मोक्ष का रास्ता? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस सवाल से आप सालों से जूझ रहे हैं, उसका उत्तर आज यही मिल जाए। ज्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक साइकिल शामिल होती है, लेकिन इसे समझना थोड़ा पेचीदा है। 1. ट्विन फ्लेम और कर्मा का रिश्ता। ट्विन फ्लेम और कर्मा के रिश्ते को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट और एनर्जी क्लियरेंस को समझना होगा। यह रिश्ता केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। कर्मा को बैलेंस करने का जरिया माना जाता है कि ट्विन फ्लेम्स ने पिछले कई जन्मों में एक दूसरे के साथ अलग-अलग भूमिकाएं निभाई होती हैं। अधूरे सबक। पिछले जन्मों में अगर आपने एक दूसरे को कोई दुख दिया था या कोई बात अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में आप उसे सुलझाने के लिए मिलते हैं। एनर्जी का लेन देन। जब तक दोनों के बीच का कार्मिक कर्ज बराबर नहीं होता, तब तक रिश्ते में तनाव और खिंचाव बना रहता है। 3. मिररिंग। कर्मा दिखाने का तरीका। ट्विन फ्लेम कर्मा को बाहर से नहीं लाता, बल्कि आपके अंदर दबे हुए कर्मा को बाहर निकालता है। शैडो सेम आपके अंधेरे पक्ष, एंगर, इनसिक्योरिटी को आपके सामने ला खड़ा करता है। उदाहरण, अगर आपके अंदर रिजेक्शन का डर है, जो एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है, तो आपका ट्विन फ्लेम बार बार आपको इग्नोर करेगा ताकि आप उस डर का सामना करके उसे खत्म कर सकें। 4. कार्मिक क्लींजिंग और सेपरेशन द पर्ज। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन फेज, दूरी का समय आता है, वह असल में कर्मा की सफाई का समय होता है। सोल प्यूरिफिकेशन। इस दौरान आप जो दर्द महसूस करते हैं, वह आपकी आत्मा से पुराने कार्मिक बोझ को हटाने जैसा है। बैगेज हटाना। जब तक आप अपनी पुरानी आदतों, पूर्वजों के कर्मा और पिछले रिश्तों के दर्द को नहीं छोड़ते, तब तक ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन संभव नहीं होती। बाय कर्मा बनाम धर्म, कर्मा वर्सेस धर्मा। ट्विन फ्लेम का रिश्ता कार्मिक से शुरू होकर धार्मा की ओर बढ़ता है। शुरुआत में सब कुछ उथल-पुथल होता है, ट्रिगर्स होते हैं और रोना धोना होता है। यह कार्मिक फेज है। अंत, जब कर्मा पूरी तरह क्लियर हो जाता है, तब दोनों मिलकर दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं या एक उच्च उद्देश्य पर्पस से जुड़ जाते हैं। हर 6. क्या यह रिश्ता कर्मा से मुक्त हो सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए इनवर्ड जर्नी, अंतर्मन की यात्रा जरूरी है। जैसे ही आप खुद को हील करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम का व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि आप दोनों एक ही एनर्जी शेयर करते हैं। डिटैचमेंट। जब आप इस जिद को छोड़ देते हैं कि उसे वापस आना ही होगा और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो कार्मिक चक्र टूटने लगता है। संक्षेप में, कर्मा का स्तर, ट्विन फ्लेम पर असर, उद्देश्य। व्यक्तिगत कर्मा आपके पुराने डर और गलतियां सामने आती हैं, खुद को बेहतर बनाना। साझा शेयर्ड कर्मा, पिछले जन्मों के अधूरे वादे और दर्द, पुराने हिसाब चुकता करना। कलेक्टिव कर्मा, समाज के पुराने बंधनों को तोड़ना, दुनिया को प्रेम का नया रास्ता दिखाना। ट्विन फ्लेम और कार्मिक पैटर्न। ट्विन फ्लेम और कार्मिक पैटर्न्स के बीच का संबंध बहुत गहरा और उलझा हुआ होता है। इसे समझने के लिए हमें उन आदतों और व्यवहारों को देखना होगा जो इस रिश्ते में बार बार दोहराए जाते हैं। यहां ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखने वाले कार्मिक पैटर्न्स का विस्तृत विवरण है। 1. रनर चेजर पैटर्न, द रनर चेजर साइकिल। यह ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे आम कार्मिक पैटर्न है। पैटर्न, एक पार्टनर डर के कारण भागता है और दूसरा उसे पाने के लिए पीछे भागता है। चेसर। कार्मिक कारण, यह पैटर्न अक्सर अबैंडनमेंट वुंड, छोड़ दिए जाने का डर से जुड़ा होता है। चेजर को डर होता है कि वह अकेला रह जाएगा और रनर को डर होता है कि वह अपनी आजादी खो देगा। जब तक दोनों अपनी इस असुरक्षा को हील नहीं करते, यह चक्र चलता रहता है। 2. मिररिंग पैटर्न।
आपका ट्विन फ्लेम ठीक वही कमियां या दर्द दिखाता है जो आपके अंदर दबे होते हैं। पैटर्न। अगर आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम अहंकारी, इगोइस्टिक है, तो ब्रह्मांड आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर भी कहीं न कहीं ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर असंतुलन है। कामिक उद्देश्य। यह पैटर्न आपको मजबूर करता है कि आप दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपने अंदर सुधार करें। टॉक्सिक साइकिल बनाम ग्रोथ, टॉक्सिसिटी वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी हम कार्मिक पैटर्न को ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। कार्मिक पैटर्न, इसमें झगड़ा, ब्रेकअप और फिर पैचअप का एक कभी न खत्म होने वाला लूप होता है, लेकिन इसमें कोई सीख नहीं होती। आप बस दर्द सहते रहते हैं। ट्विन फ्लेम पैटर्न। यहां भी दर्द और अलगाव होता है, लेकिन हर अलगाव के बाद आप पहले से बेहतर और जागरूक इंसान बनते हैं। यह पैटर्न आपको पुरानी यादों और पुरानी आदतों को छोड़ने पर मजबूर करता है। पिछले जन्मों का कर्मा पैकेज। ट्विन फ्लेम्स के बीच कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इस जन्म के नहीं होते। अनसुलझे वादे। पिछले जन्म में किए गए अधूरे वादे इस जन्म में बेचैनी पैदा करते हैं। सजा का भाव। अगर पिछले किसी जन्म में एक ने दूसरे को धोखा दिया था, तो इस जन्म में वे अनजाने में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। यह एक कार्मिक ब्लॉक की तरह काम करता है। इस पैटर्न को कैसे पहचानें और तोड़ें? यदि आप जानना चाहते हैं कि आप किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हैं, तो इन 3 बातों पर गौर करें। 1. रिपीटेबिलिटी। क्या वही समस्या, जैसे झूठ बोलना, शक करना या अचानक गायब हो जाना, हर 2-3 महीने में दोहराई जा रही है? 2. इमोशनल ट्रिगर। क्या उनकी कोई छोटी सी बात आपको बहुत ज्यादा विचलित कर देती है? डिपेंडेंसी। क्या आप अपनी खुशी के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर हैं? यह एक बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न है जिसे को डिपेंडेंसी कहते हैं। कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के उपाय। सेल्फ अवेयरनेस। यह स्वीकार करें कि समस्या पार्टनर में नहीं, बल्कि उस रिएक्शन में है जो आप दे रहे हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने बचपन के उन डरों पर काम करें जो आज आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। सरेंडर। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करके उस इंसान को पाने की जिद छोड़ देते हैं, तो कार्मिक बोझ हल्का होने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जब आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप फिर से वहीं वापस पहुंच जाते हैं? यह कार्मिक लूप का सबसे बड़ा संकेत है। ट्विन जर्नी। क्या यह एक कार्मिक चक्र है? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। सरल शब्दों में कहें तो हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत एक कार्मिक चक्र जैसी होती है, लेकिन इसका अंत कर्मा से मुक्ति, मोक्षा, लिबरेशन पर होता है। आइए इसे और भी विस्तार से समझते हैं कि यह जर्नी एक कार्मिक चक्र कैसे है और क्यों है। 1. अनसुलझा पुराना हिसाब। माना जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की आत्माएं एक ही स्रोत से निकली है, लेकिन धरती पर आने के बाद उन्होंने कई जन्म अलग अलग लिए। इन जन्मों के दौरान उन्होंने जो भी अच्छे या बुरे काम किए, वे कार्मिक मलबेब्री की तरह जमा हो गए। जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, तो वह सारा पुराना हिसाब एक साथ सामने आ जाता है। इसीलिए यह रिश्ता बहुत भारी और चुनौतीपूर्ण महसूस होता है, क्योंकि आप सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि सदियों का कर्मा साफ कर रहे होते हैं। टू डू लूप में फंसना ऑफ ट्रिगर्स। कार्मिक चक्र की सबसे बड़ी पहचान है रिपीट होना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक ही तरह के चक्र में फंस जाते हैं। ट्रिगरिंग। आपका पार्टनर कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको बहुत दुख होगा। रिएक्शन, आप गुस्से या डर में रिएक्ट करेंगे। सेपरेशन, आप दोनों अलग। रियलाइजेशन, कुछ समय बाद आपको अपनी गलती या कमी का एहसास होगा। रिपीट, फिर आप वापस आएंगे और वही चक्र फिर शुरू होगा। ओपन क्वोट, ये चक्र तब तक चलता है जब तक आप उस सबक को नहीं सीख लेते जो वह स्थिति आपको सिखाना चाहती है। क्लोज क्वोट। 3. ईगो का टूटना, डिसॉल्विंग द ईगो। कार्मिक चक्र का मुख्य आधार अहंकार ईगो होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इस चक्र का इस्तेमाल आपकी ईगो को खत्म करने के लिए करती है। जब तक आप मैं में रहते हैं, कर्मा बनता रहता है। ट्विन फ्लेम आपको ऐसी स्थितियों में डालता है जहां आपको झुकना पड़ता है, माफ करना पड़ता है और अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे ईगो मरती है, कार्मिक चक्र कमजोर पड़ने लगता है। कर्मा की सफाई की प्रक्रिया, पर्जिंग प्रोसेस। इसे एक डिटॉक्स की तरह समझें। जैसे शरीर से जहर निकालने में तकलीफ होती है,
वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आत्मा से कार्मिक जहर निकालती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस जर्नी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। यह कार्मिक चक्र का सबसे तीव्र हिस्सा है, जहां आपका पुराना आप मर रहा होता है ताकि एक नया शुद्ध इंसान जन्म ले सके। नशबैव, क्या यह चक्र कभी खत्म होता है? हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद ही इस कार्मिक चक्र को तोड़ना है। यह चक्र तब खत्म होता है जब न्यूट्रलिटी, तटस्थता, जब आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करे लेकिन आपको गुस्सा या दुख न हो। 2. सेल्फ लव, जब आप अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर होना छोड़ दें। 3. अनकंडीशनल लव, जब आप उनसे बिना किसी शर्त या उम्मीद के प्यार करने लगे, चाहे वे आपके साथ हो या न हो। निष्कर्ष, ट्विन फ्लेम जर्नी एक फास्ट ट्रैक कार्मिक चक्र है जो कर्मा आम इंसान कई जन्मों में साफ करता है। ट्विन फ्लेम उसे इसी एक जन्म में तेजी से साफ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसीलिए इसे आध्यात्मिक आग भी कहा जाता है। अंतिम निष्कर्ष, तो अब सवाल साफ है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी एक कार्मिक चक्र है? उत्तर है हाँ, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। ट्विन फ्लेम कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह एक आत्मा की परीक्षा है जहां आपको किसी और से नहीं, खुद से सामना करना पड़ता है। यह रिश्ता आपके पुराने कर्मों को, डर, ईगो अटैचमेंट, अबैंडनमेंट वूंड्स, सबको एक साथ सामने ले आता है। इसलिए इसमें दर्द होता है, सेपरेशन होता है और बार बार वही चक्र दोहराता है। लेकिन याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद आपको उस चक्र में फंसाना नहीं, बल्कि उस चक्र से मुक्त करना है। जैसे जैसे आप ईगो छोड़ते हैं, डिपेंडेंसी छोड़ते हैं और बिना शर्त प्रेम सीखते हैं, वैसे वैसे कर्मा जलने लगता है। और जिस दिन आप ट्रिगर नहीं होते, आप खुद को पूरा महसूस करते हैं और उनका होना या ना होना आपकी शांति नहीं छीन पाता, उसी दिन ट्विन फ्लेम जर्नी कार्मिक चक्र नहीं रहती, बल्कि मोक्ष की ओर जाने का मार्ग बन जाती है। यही है कर्मा और ट्विन फ्लेम का सबसे गहरा रहस्य। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने खुद को इस कार्मिक लूप में कहीं न कहीं पहचाना हो, तो समझ लीजिए आप सिर्फ किसी इंसान की तलाश में नहीं हैं, आप अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हैं। दिव्य मार्ग पर हम ऐसे ही गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, जहां प्रेम, कर्मा और आत्म जागरण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चलना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप भी इस कार्मिक चक्र को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले डिटैचमेंट क्यों जरूरी है। तब तक याद रखिए, जब कर्मा समझ में आने लगता है तो पीड़ा नहीं रहती, और जब पीड़ा नहीं रहती, वहीं से जागरण शुरू होता है।